म्यूट कर लो। अब चाहे जैसा लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम सिग्नल की डिफरेंट प्रॉपर्टी का यूज करके और उसमें चेंजेस करके अपने डेटा को जो है कैरी करते हैं। इसके लिए एक कैरियर सिग्नल, डिजिटल है तो डिजिटल की तरह प्रॉपर्टी, एनालॉग है तो एनालॉग की तरह प्रॉपर्टी में चेंज। अब इसके बाद भी कॉन्सेप्ट आता है, चलो आपने एक नोड से दूसरे नोड के बीच में कम्युनिकेशन करा दिया, लेकिन एक एंड पे अगर मल्टीपल नोड है, दूसरे एंड पे भी मल्टीपल नोड है, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए तब तो फिर मल्टीपल कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। यस सर। तो इस मल्टीपल कनेक्शन की जगह पे क्या सिंगल कनेक्शन से काम चल सकता है? यस सर। तो जैसे ही हम सिंगल कनेक्शन के ऊपर आएंगे तो फिर जरूरत होगी कि मल्टीपल नोड के थ्रू जो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं वो सारे कंबाइंड हो करके एज ए सिंगल सिग्नल जाए। तो जब ऐसा कॉन्सेप्ट माइंड में आएगा तो फिर टर्म आएगा कि मल्टीपल सिग्नल को एक सिग्नल में बदलना है, यानी मल्टीप्लेक्सिंग करनी है। ठीक है। अब ये मल्टीप्लेक्सिंग का टर्म एक एंड पे मान लो, चलो कोई भी टेक्निक लगा करके कर लिया, वो तो आगे पढ़ेंगे क्या टेक्निक, लेकिन जस्ट दूसरे एंड पे फिर वो अलग अलग होनी चाहिए जिससे वो सेपरेट सेपरेट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट कर सकें। यस सर। तो फिर इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो टेक्निक यूज होगी उस टेक्निक को कहते हैं डीमल्टी। कि अब तक मल्टीपल को कंबाइंड करके सिंगल में बदल रहे थे, अब सिंगल को मल्टीपल में बदल रहे। मेरे फिंगर से समझ, so this is demultiplexing। अब यहां पे मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए जो उसके टाइप्स हैं वो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। 3 टर्म। ठीक है। यस सर। सबसे पहली बात फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। देखो फिर से आ गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझते हैं सारे लोग? यस सर। यस सर। तो इन शॉर्ट फट से कोई भी बच्चा बता दे कि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ साइकिल सर। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। यस अ सर। यूनिट ऑफ टाइम, इन अ यूनिट ऑफ टाइम वो मिली सेकंड भी हो सकता है। नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ यूनिट ऑफ टाइम,
तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी इन शॉर्ट एफडीएम। और जब एफडीएम टेक्निक का यूज होगा तो हम किसी भी लिंक के बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसी में ही मेजर करेंगे, और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का यूनिट है हर्ट्ज। यस सर। ठीक है, अब इसमें हम लोग किसके फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन डालेंगे? तो वेरिएशन किस में आएगा? जो हमारा करियर सिग्नल होगा, जो कल के क्लास में कल यानी परसों की क्लास में जो कवर हुआ था। तो करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में हम चेंज करेंगे। ठीक है। अब ऐसे केस में जब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल पास करेंगे तो हम वहां पे एक जो करियर सिग्नल जो कि हाई बैंडविड्थ का है उसके बैंडविड्थ को हम डिवाइड कर लें, करियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसीज में चेंज कर लें। जैसी टेक्निक आते हैं डायग्राम। डायग्राम एक सिंपल है, जो मैं अभी बोल रहा था फिंगर के इशारे से उसी को दिखाया गया। अब यहाँ पे सपोज दैट 3 स्टेशन हैं, स्टेशन है 3 नोड, मल्टीप्लेक्सिंग हुई यानी इन शॉर्ट मक्स, और फाइनली एक सिंगल लिंक से सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। बट इस सिंगल लिंक को इन 3 नोड के लिए 3 चैनल्स में शो किया गया है, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3। अब ये चैनल किस बेसिस पे डिफाइन हुए? तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिफाइन। और फाइनली ये कहां पहुंच रहा है? दूसरे मक्स तक, जहां पे डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम हो रहा है, यानी डीमक्स हो रहा है। और फिर ये अलग अलग नोड को, अलग अलग स्टेशन को जा रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रेडियो के केस में, टेलीविजन के केस में, जीएसएम जो टेलीफोन टेक्निक है उसके केस में यूज होता है। ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट टर्म आता है वेवलेंथ। कई बार आप लोग क्लास में जो कहे सर वेवलेंथ, मैंने कहा आएगा, वो भी आएगा, उसका भी यूज करेंगे, वो आगे। अब वेवलेंथ का मतलब लेंथ ऑफ साइकिल सर। लेंथ ऑफ साइकिल। ठीक है, जस्ट मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, सीधा नहीं खींच रहा। मान लो यूं, ठीक है। कोई जन एनोटेट कर दो पिक्चर को। करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। दो लोग 3 लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ लूंगा। यस, शिबू ने किया। कलर तो चेंज कर लो बच्चे, जिससे तुमको पहचान सको। ठीक, अब बाकी लोग इधर उधर खींच रहे हैं या खींचने नहीं आ रहा है, लेकिन ओवरऑल एक चीज तो क्लियर हो रही है। स्टॉप, स्टॉप एनोटेशन।
ठीक है, एनोटेशन शुड बी कंटिन्यू, डिफरेंट कलर से कंटिन्यू करो क्योंकि कुछ डिफरेंट आउटपुट आया। कलर चेंज कर लो। नाउ इट्स ओके। देखो ठीक है शिबू, मल्टीपल टाइम करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा शुरू में ही देख लिया था। अब ये देखो 85 85 तुमने ये क्या किया, 85 आंसर करोगे। 85 यहाँ पे जो रियल थिंग है वो यही कि ये जो दो पीक हैं रेड सेडिमेंट, हाई और लो के रिस्पेक्ट, ये दो पीक या ये जो दो ट्रफ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ। यस सर, एक बच्चा जो भी था अब वो रिमूव कर लिया अपना, जिसने ये ड्रॉ कर दिया था ऐसे, तो ये तो एम्पलीट्यूड है। यस सर, ठीक है, जिसने भी किया इट्स ओके, गुड, कम से कम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट तो किए। अब ये वेवलेंथ, तो जब वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात आएगी तो वहां पे नो डाउट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एम्पलीट्यूड सेम रहेगी, सिर्फ वेवलेंथ में फर्क होगा। और इस तरह की टेक्निक का यूटिलाइजेशन होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, यस सर, एंड वेवलेंथ में वेरिएशन करके फिर हम अपने डेटा का ट्रांसमिशन, फाइबर ऑप्टिक केबल केबल क्या बोले सर, repeat कीजिए। मतलब यूज बता रहा हूं, जैसे डिफरेंट टेक्निक है, टेक्निक सारी अच्छी है, लेकिन कौन सी मतलब कहां इसका इस्तेमाल होता है उसका एक एग्जांपल है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट सिग्नल ट्रांसफर होता है, यस यस सर, सर, तो लाइट लाइट सिग्नल के ट्रांसफर में जो हमारा लाइट सिग्नल का वेव होगा उसके वेवलेंथ में वेरिएशन करके हम जो है वो डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं फाइबर ऑप्टिक। फाइन, जस्ट नाउ अब यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे कि ये एक अलग तरह का सिंबल है, ये सिंबल सब लोग पहचानते हो, लैम्डा सर, लैम्डा। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ का को रिप्रेजेंट करने के लिए लैम्डा ही यूज होता है। तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, यानी 4 स्टेशन, उन 4 स्टेशन से जनरेट होने वाले सिग्नल को 4 डिफरेंट वेवलेंथ के सिग्नल में कन्वर्ट किया गया एंड देन उनको मल्टीप्लेक्स करके सिंगल फाइबर केबल के थ्रू अगले एंड तक भेजा गया, जहां पे फिर डीमल्टीप्लेक्सर लगा है, डीमक्स लगा है, या वहां पे डीमल्टीप्लेक्सिंग होनी है, तो अगेन वो जो है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 सिग्नल में डिवाइड। ठीक है,
Now Yes, sir. Yes, sir. next one. Time division multiplex. अब इसको समझो। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का भी इस्तेमाल जीएसएम में, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज था, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज जीएसएम में, एंड दोनों जीएसएम में यूज कर। अब डिपेंड करता है कौन सी कंपनी क्या यूज करे। और ये टाइम का कैलकुलेशन एक डिजिटल तरीका हो गया, तो यहां पे टाइम डिवाइडेशन, जिससे कि अगर आपके अगेन 4 स्टेशन हैं, यहाँ पे स्टेशन ए बी सी डी करके रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो आप गौर कर रहे होंगे कि उसी तरीके से अगर 4 स्टेशन को कम्युनिकेट करना है तो हर स्टेशन का एक सेगमेंट ऑफ डेटा जो है वो लाइक यहाँ पे अगर आप गौर करें ए बी सी एंड डी, फिर अगेन ए बी सी डी, Yes, sir. तो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में डेटा का ट्रांसमिशन, और उसी रिस्पेक्ट में फिर इनको डिवाइड करना। तो मल्टीप्लेक्सिंग के टर्म में 3 तरीके का, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड टाइम। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डिवीजन मतलब बांटना, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, हाँ, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। थैंक यू। ठीक है, Yes. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब धीरे धीरे फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं कि चलो मल्टीप्लेक्सिंग कर लिया है ना, डेटा को सबसे पहले तो सिग्नल को समझ लिया, सिग्नल के ऊपर में डेटा को कैरी करा दिया, डेटा को कैरी कराने के लिए डिफरेंट सिग्नल के अकॉर्डिंग उसके प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने डेटा उसके ऊपर डाल दिया, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में भी कन्वर्ट कर लिया, मल्टीपल सिग्नल को सिंगल सिग्नल में और सिंगल सिग्नल को मल्टीपल सिग्नल में भी कन्वर्ट कर लिया, यानी मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग। एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल कहने का मतलब डिजिटल टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू एनालॉग। लेकिन इन सब को करने के बावजूद आखिर हमारा डेटा नेटवर्क में ट्रेवल करे कैसे? कैरियर सिग्नल ले जाने को तैयार है, तरीका तैयार है, बट डेटा पुश करने का काम कैसे हो? तो जब डेटा को पुश करना, पुट करने की बात आती है तो यहां पे फिर तरीका अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके नेटवर्क में किस तरह के डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, अब कौन सा डिवाइस कौन सा तरीका अपनाता है। तो डेटा को अभी पैकेट्स की बात नहीं करेंगे, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो टेक्निक कहलाती है स्विचिंग। यानी कि अब हमने यहां तक देख लो, ऊपर के इस डायग्राम तक कि एक सिंगल चैनल पे जा रहा है डेटा, हाँ,
चैनल्स अलग अलग हर केस में डिफाइन हो रहे हैं, लेकिन इन चैनल्स के ऊपर भी डेटा को अब जो भेजेंगे हम, तो उसमें टेक्निक यूज करेंगे, या तो सर्किट, या फिर मैसेज, या फिर पैकेट। इसकी जरूरत अब क्यों आ गई? सर सारी चीजें तो आपने ऑलरेडी बता दिया, अब तो हमको डेटा से भेजना है, तो डेटा भेज तो दें, लेकिन कौन सा डेटा किस स्टेशन का है, ये कैसे डिफाइन? कब डेटा भेजना है, कब नहीं, ये कंट्रोलिंग कैसे होगी? यानी कि कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन ऑफ डेटा ऑन द लिंक। अब इस कंट्रोलिंग के लिए जो स्विचिंग टेक्निक यूज होती है, इसको 3 पार्ट में, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग में डिवाइड किया। इसमें से एक टाइम था जब मैसेज स्विचिंग का जिक्र होता था, बट आज की डेट में पॉपुलर 2 ही स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। अब इन्हें समझना है। अब सर्किट स्विचिंग की बात पहले करते हैं। तो इन सर्किट स्विचिंग, नेटवर्क रिसोर्स यानी बैंडविड्थ आर डिवाइडेड इनटू चैनल्स। चैनल्स में डिवाइड होता है फॉर डेडिकेटेड कनेक्शन। ठीक है, जैसे यहां पे एक एग्जांपल लेके आता हूं। आपने कभी कभी इंटरनेट के बारे में सुना है कि यूं आप लोग जो कनेक्शन लेते हैं या जनरली जो कनेक्शन देखते हैं, वो कनेक्शन कौन सा कनेक्शन होता है इंटरनेट का? हम लोग कनेक्शन लेते हैं ना, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड। ठीक है, 87 ब्रॉडबैंड कनेक्शन। लेकिन उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आपने देखा होगा कि वेरिएशन होता है। सर रात में अच्छा चलता है, सुबह भी ठीक ठाक होता है, दोपहर में डाउन मतलब दोपहर में थोड़ा स्लो हो जाता है, यानी पीक टाइम। जितना ऑन पेपर है उतना मिलता नहीं है, इस तरह की बात आती है सामने। यस सर। तो ये चीज एक नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन तक तो चलता है कि कंपनियों को काम करना है, लेकिन जब बात आ जाए कि नहीं, जो स्पीड है वो स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, तो वैसे केस में हम लोग दूसरा इंटरनेट सर्विस लेते हैं। वो सर्विस कहलाती है कि लीज लाइन बेस्ड सर्विस, लीज्ड लाइन। तो वहां पे अगर वो कहता है 40 एमबीपीएस, तो 40 एमबीपीएस स्पीड मिलेगी। अब ये क्यों मिलती है, अब ब्रॉडबैंड में क्यों? तो यहीं पे फर्क आता है सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। जब हम लोग सर्किट स्विचिंग की बात करते हैं, तो हमारे लिए एक डेडिकेटेड लिंक होता है जिसके थ्रू हमारा सारा डेटा ट्रांसफर होता है। लेकिन जैसे ही हम पैकेट स्विचिंग की बात करते हैं, तो हमारा डेटा मल्टीपल पार्ट में डिवाइडेड होता है, और ये एश्योरिटी नहीं होती है कि सारा एक ही लिंक से जाए। मतलब ये भी नहीं कह सकते हैं कि एक लिंक से नहीं जाए। अगर लिंक फ्री है ना, तो एक ही लिंक से सारा का सारा चला जाएगा। लिंक बिजी है तो वो स्विच करा सकता है, कुछ इससे कुछ इससे कुछ इससे, मल्टीपल।
अब यहाँ पे फर्क आता है सर्किट और पैकेट में कि जब एक ही लिंक से सारा डेटा को ट्रांसमिट करना है तो वैसे केस में हमें तो सिर्फ ट्रेन जैसा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि एक इंजन होगा, उसके पीछे पीछे सारा डेटा चल देगा। लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट लिंक से जा सकता है तब तो हर डब्बे के आगे एक इंजन लगाना पड़ेगा कि कोई कहीं से भी चला जाए। और इंजन क्या होगा? इंजन ये डिफाइन करेगा कि सोर्स कौन और डेस्टिनेशन कौन। तो पैकेट स्विचिंग के केस में डेटा ओवरलोड भी बढ़ जाएगा। सबके साथ में इंफॉर्मेशन अटैच करो तब तो कोई भी पैकेट कहीं से चला जाए। जस्ट लाइक मैं आपके पूरे बैच को बोलूं कि चलो चलना है, सारे चल पड़े, पता सिर्फ मुझे है कि ज्ञान भवन जाना, लेकिन जब आपको कह दूं कि आप लोग जाओ तो हर स्टूडेंट पूछेगा सर जाना कहाँ है? ज्ञान भवन। अब ज्ञान भवन सबके साथ अटैच होगी, सारे इंडिविजुअल जाएंगे। हो सकता है सारे इकट्ठे ही एक तरफ चल पड़े या फिर कोई किधर से किधर से पहुंच जाएगा, जैसा ज्ञान भवन पहुंचे भी थे आप लोग पैकेट स्विचिंग के थ्रू। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ, सर सर्किट स्विचिंग में तो डेडिकेशन कनेक्शन है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता होगा सर। अगर हाँ डेफिनेटली कॉस्ट। वो रिजर्वेशन जैसी चीज है, एकदम सेम टू सेम ट्रेन, जहां जगह मिलेगी बैठ जाएंगे पैकेट स्विचिंग। नहीं नहीं ये मेरी सीट है सर्किट स्विचिंग। है ना? अब सर्किट स्विचिंग जैसी चीज को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दो टेक्निक का यूज होगा। एक है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये दो तरह की टेक्निक आप यूज कर सकते हैं जिसके हेल्प से आप सर्किट स्विचिंग में भी मल्टीपल सिग्नल्स को एट ए टाइम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए एडवांटेज में जो बातें मैंने बोली हैं अभी वो बातें लिखी हुई हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि द मेन एडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग इज दैट a committed transmission channel is established between the computer which gives a guaranteed data। ठीक है। सेकंड है in a circuit switching there is no delay in data flow because of the dedicated transmission path। yes साकेत? सर तो डेडिकेटेड कनेक्शन हम किसी भी मतलब कनेक्शन को बोल सकते हैं। जैसे अगर हम लैपटॉप से अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो उसको भी हम कह सकते हैं डेडिकेटेड कनेक्शन। देखो यहाँ पे तो दो ही डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं तो डेडिकेटेड कनेक्शन ही होगा, इसमें तो कोई दो मत है। यस सर। ठीक है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक बात कर रहे हैं बड़े नेटवर्क की। हम तो जो भी कर लेते नेटवर्क हैं तो वो हमारे कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ही होता है। ओके। वहां पे ओके। किसी दूसरे का इंटरफेरेंस ही नहीं है, जो भी बैंडविड्थ है सिर्फ आप ही के लिए, मेरे लिए। yes। हाँ जी। ओके थैंक यू। अब देखो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। सर्किट स्विचिंग बेस्ड है तो कनेक्शन एस्टैब्लिश होने में टाइम। More bandwidth is required in setting up dedicated channel। अब नो डाउट ये कहां बैंडविड्थ की बात आ गई, जब आप इस तरीके के बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो फिर आपको तो ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए ना, क्योंकि हर आदमी को एक डेडिकेटेड पाथ दे, हर ऑर्गेनाइजेशन को दे, एक
इंटरनल नेटवर्क में हम ये बात नहीं करते हैं, जब हम पब्लिक नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तब तो बैंडविड्थ तो हाइयर चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी फैसिलिटी नहीं है कि एक फ्री है तो चलो उसका यूज कर लेंगे, नहीं, सबका अपना डेडिकेटेड बात, वो यूज कर रहा हो या ना कर रहा हो उसका पड़ा हुआ है, दूसरा अपने में ही यूज करेगा। अब ये जो टर्म मैंने बोला है, इसी टर्म के लिए यहाँ पे आपका पैकेट स्विचिंग में अप्रोच आता है, स्विच वर्चुअल सर्किट एंड परमानेंट वर्चुअल सर्किट, आगे डिस्कस करेंगे इस चीज की बेनिफिट के। ठीक है? यस सर। अब कुछ थोड़ा सा एडवांस में जा रहा हूं। हम लोग ने एक डिवाइस पढ़ी है, स्विच, ठीक है? अब इस स्विच के केस में हम लोगों ने टर्म पढ़ लिया स्विच की। स्विच एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक एमएयू होती है और उस एमएयू के थ्रू मल्टीपल नोड्स की कनेक्टिविटी कर लेते हैं, है ना, और इसके हेल्प से स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क बनता है। करेक्ट? यस सर। यस सर। तो फिर ये जो टर्म है स्विच, दरअसल में ये स्विचिंग से लिया गया है। और जो हमारा स्विच डिवाइस होता है ये हमारे डेटा को स्विच कराता है। इसलिए स्विच की जब प्रॉपर्टी आप इन डेप्थ पढ़ेंगे तो उधर आपके सामने में टर्म आएगा कि कोई डायरेक्ट स्विचिंग करा देता है, कोई पहले स्टोर करता है फिर फॉरवर्ड कराता है। ये अलग अलग तरीके के टेक्निक यूज होते हैं स्विच में। तो ये टेक्निक कहां से जनरेट होते हैं? तो जनरेट होते हैं नेक्स्ट टर्म पैकेट स्विच। इस पैकेट स्विचिंग में हमारे डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया। नो डाउट अभी जस्ट बोला था कि मैं सारे स्टूडेंट्स को कह दूं कि तुम लोग ज्ञान भवन जाओ, तो सबके साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अटैच हो गई इधर कि ज्ञान भवन। तो जब छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड होंगे तो हर पैकेट के साथ में सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच होगा, तो डेटा ओवरलोड तो बढ़ा। लेकिन जहां ये डेटा ओवरलोड बढ़ता है तो एक चीज आ जाती है कि इधर कोई डेडिकेटेड पाथ की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आपने देखा होगा जब मैं स्विच पढ़ा रहा था तो स्विच के बीच पढ़ा रहा था कि ये जितने भी पोर्ट्स हैं वो सब एक सिंगल पाथ से कनेक्टेड हैं, जहां पे डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले चेक होता है कि लिंक इज फ्री और नॉट। अगर लिंक फ्री है तो डेटा विल बी ट्रांसमिटेड, अदरवाइज इट विल वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम। और इन केस अगर दो नोड ने एक साथ डेटा ट्रांसमिट कर भी दिया तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डेटा का कोलिजन होगा।
तो फिर से डेटा रीट्रांसमिट होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास जो डिवाइस है जो मल्टीपल नोड को कनेक्ट कर रहा है वो अगर पैकेट स्विचिंग बेस्ड है तो वो डिवाइस यूज करेगा स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। स्विच पहले अपने पास होल्ड करेगा डेटा को, फिर फॉरवर्ड करेगा। अब इस केस में अगर डेटा हमारा फेल भी होता है तो कोई बात नहीं, स्विच विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिट्रांसमिट दैट डेटा। ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर स्विचिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ सर? स्विचिंग का एग्जैक्ट मीनिंग स्टार्टिंग में ही बताया बेटा कि स्विचिंग का मतलब हो गया कि हमें डेटा को किस तरीके से एस्टैब्लिश लिंक के ऊपर डालना है। अब लिंक कैसी है? डेडिकेटेड लिंक है, शेयर्ड लिंक है, इसके बेसिस पे हम यूज करेंगे। अगर एक डेडिकेटेड लिंक की बात आएगी तो वहां पे टेक्निक यूज होगी सर्किट स्विचिंग, और शेयर्ड लिंक है जहां पे डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ के सबके साथ में सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच कर देना है, तो वो टेक्निक हो जाएगी पैकेट स्विचिंग। In case of circuit switching, your all data will be transferred from source to destination through a dedicated link. But in case of packet switching, your data can be transmitted through multiple links because your data is divided into small packets and each packet has source and destination address. तो ओवरऑल आउटपुट क्या है कि स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम डेटा को किस तरह से ट्रांसमिट करें ये डिफाइन होता है। Yes, sir. फाइन। कुछ और भी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में बिकॉज टाइम इज अप। मैसेज स्विचिंग पे भी आएंगे अभी, ठीक है? यस सर। Okay, sir. Yes, sir. अटेंडेंस तो दी हुई है।